10th क्लास। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक की जो सेकंड पोएम है, ए टाइगर इन द जू। एक टाइगर चिड़ियाघर में। तारीख हम जानते हैं 26 जुलाई सन 2023, मास्टर मुख्तियार सिंह करनावल के साथ। इस पोएम के अंदर जो टाइगर होता है, बाघ, बिल्कुल ध्यान देना, टाइगर का मतलब चीता नहीं होता, चीता कोई और होता है। एक शेर होता है जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, तो ध्यान दो, ये भी समझने की चीज़ है। शेर की अंग्रेजी होती है लायन, LION, लायन। लायन मीन्स शेर, जिसको सीधी इसकी अंग्रेजी बोलते हैं बब्बर शेर, हिंदी। बब्बर शेर जो होता है उसके क्या होते हैं, बाल होते हैं। ये ध्यान, आपको मैं बता रहा हूँ शेर की किस्में बता रहा हूँ। तो बब्बर शेर के बाल होते हैं, जिसको बोलते हैं सिंग। क्या बोलते हैं? और सिंग वो होता है, सिंह का मतलब शेर होता है, शेर का मतलब बब्बर शेर होता है, और बब्बर शेर का मतलब है उसके बाल होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कई नामों के पीछे सिंह लगाया जाता है। अच्छा, सिंह इसीलिए लगाया जाता है कि वो शेर हैं। हमारे सिख धर्म के अंदर बाल रखे जाते हैं, जूड़ा रखा जाता है। हमारे जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने जूड़ा और बाल रखना अनिवार्य इसलिए किया कि एक जो सिख है ये शेर का रूप है, सिंह, इसको सिंह की एक शेर की संज्ञा दी, तभी नाम भी मुख्तियार सिंह। तो ये उसको एक शेर का रूप दिया गया है। अच्छा, ये तो हुआ बब्बर शेर। अच्छा, ये ध्यान देना, अपने क्या है, लेडी और जेंट में क्या फ़र्क है, अपन देखते हैं तो पता चल जाता है। जो महिला होती है उसकी चुटिया होती है, अगर हम बाहर से देखें तो बेटा उनके बाल होते हैं, महिला के बाल हैं, और जो पुरुष होता है उसके बाल कटे होते हैं, तो पता चल जाता है ये पुरुष है, ये महिला है। ठीक इसी प्रकार शेर शेरनी की बात कर रहा हूँ। जो बब्बर शेर होता है उसके बाल होते हैं, और जो बब्बर शेरनी होती है उसके बाल नहीं होते। हाँ, ये कभी भी ध्यान देना, वो क्या है, एकदम मूसा ही होएगा और आगे बाल, एक भी ऊपर बाल नहीं होगा उसका। तो शेर जो मर्द है, जो जेंट्स है, उसके तो बाल होंगे और पूरा का पूरा वो होगा, और जो उसकी पत्नी है वो उसके बाल नहीं होंगे, तो पता चल जाएगा इसकी लुगाई है। तो ये तो बब्बर शेर और बब्बर शेरनी। अब दूसरा होता है टाइगर। क्या होता है? जो शेर होता है वो थोड़ा शॉर्ट होता है, बब्बर शेर। टाइगर क्या, लंबा होता है। और टाइगर में क्या, पट्टियां होती हैं ऐसे बनी हुई, धारीदार पट्टियां होती हैं, और वो पीले से रंग का होता है, और बीच में पट्टियां सी काले या किसी भी रंग की जो बनी होती हैं। वो अगर आपने फोटो में देखा होगा टाइगर, उसको बाघ बोलते हैं, सरिस्का बाघ परियोजना। अपने सरिस्का के अंदर बब्बर शेर नहीं है, टाइगर है, और टाइगर लंबा होता है, और टाइगर बड़ा खूंखार होता है। टाइगर और टाइगरनी, जिसको टाइग्रेस बोलते हैं, वो दोनों ही एक जैसे होते हैं, उसमें नहीं भी बाल और ये ना, दोनों के बाल होते नहीं हैं। तो ये टाइगर हो गया। टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु भी है, क्योंकि टाइगर बहुत सुंदर होता है। टाइगर जो जितने भी पशु हैं, भैंस ले लो, गाय ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन टाइगर जो है दिखने में बड़ा सुंदर होता है। कई बार आप पार्क में या आप म्यूजियम में जाओगे तो वहाँ आपको टाइगर की खाल में कुछ तोड़ा उड़ा भर के और वो टाइगर ऐसे बना मिलेगा, बहुत अच्छा लगता है, पीला पीला। टाइगर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स वाई ये हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। तो बब्बर शेर, बब्बर शेरनी, टाइगर, टाइग्रेस, दो। तीसरा होता है तेंदुआ, जिसको बोलते हैं लेपर्ड। लेपर्ड मीन्स तेंदुआ। ये क्या, थोड़ा शॉर्ट होता है, कुत्ते की तरह। इसमें काले काले वो होते हैं धब्बे, इसमें काले काले धब्बे होते हैं। इसको भी अपन शेर ही, अपने लिए तो शेर ही है सारा। जो तेंदुआ वाला शेर है
ये तीसरे प्रकार का प्राणी होता है और बड़ा फुर्तीला और बड़ा तेज होता है, आदमी को तो चीर देता है, फाड़ देता है। तेंदुए की खासियत यह है, तेंदुआ पेड़ पे चढ़ जाता है। अगर कोई जंगल में जैसे एक आदमी गया और बब्बर शेर आ गया तो बब्बर शेर पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, हाथी पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, टाइगर पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, लेकिन तेंदुए की खासियत होती है तेंदुआ पेड़ पे चढ़ जाता है। बड़ा तेज, बड़ा चालाक होता है तेंदुआ, उसे बोलते हैं लेपर्ड। क्या बोलते हैं? ये तीसरे प्रकार का शेर है। कई बार देखेंगे अलवर में तेंदुआ आ जाता है सरिस्का के भरतरी साइड में, जंग जो से बाहर निकल के, और तेंदुआ बाहर आ जाता है। एक दो बार अलवर में बाजार में आ गया था तेंदुआ, तो तेंदुआ हो गया। एक और होता है पैंथर। पैंथर भी तेंदुआ होता है, वो अफ्रीका में पाया जाता है, वो काले रंग का होता है, तेंदुए का दूसरा रूप। तो ये हो गए 3 शेर, जिसमें 2 हो गए पैंथर और लेपर्ड। अब एक चौथा शेर और होता है, उसको बोलते हैं चीता। क्या बोलते हैं? चीता। जो भारत में नहीं पाया जाता। चीता सबसे तेज दौड़ता है। इस धरती के अंदर जितने भी प्राणी हैं, सबसे जो अगर कोई तेज दौड़ता है तो वो चीता दौड़ता है। चीते की छलांग ऐसे जाती है ना, मैं कहता हूँ ट्रेन की तरह दौड़ता है। मुझे अभी उसकी एग्जैक्ट पता नहीं कि प्रति मिनट कितने किलोमीटर दौड़ता है। चीता एकदम लंबा होता है और काले काले धब्बे होते हैं। आप मोबाइल पे फोटो देखना चीता की। और सबसे तेज धावक चीता, और बड़ा खतरनाक खूंखार, सबसे तेज दौड़ने वाला, क्योंकि उसके पंजे ही कुछ इस प्रकार के होते हैं। उसकी छलांग ही ऐसी होती है, ऐसे लगाता है यूं, एक छलांग में तो जाने कहाँ जाता है। तभी 1-2 फिल्मों के नाम दिए चीता। एक मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में चीता, उसका नाम इसलिए क्योंकि जब उसके साथ अत्याचार होता है, उसके साथ जुल्म होता है, तो वो क्या है, फिर चीते की तरह खूंखार बन जाता है, ऐसे ऐसे दिखा रखा पंजा, क्योंकि चीता यूं पंजे से पकड़ता है आदमी को। तो भारत में चीते नहीं पाए जाते, लेकिन अभी मोदी अपने अफ्रीका से कुछ चीते लाया है। 8-5 चीते हेलीकॉप्टर में लेकर उसने अपने मध्य प्रदेश के जंगल में चीते उसने छोड़े हैं। तो ये चीता हो गया। तो आपकी गलती इसलिए सिखाई, कई बार आप बोलते हो टाइगर, टाइगर मीन्स चीता, गलत। टाइगर मीन्स बाघ, चीता तो चीता अलग है, वो तो अंग्रेजी भी चीता है, उसकी तो हिंदी है ही नहीं, अंग्रेजी ही है चीता। तो ये शेर हुए। अब जो ये पोयम हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे टाइगर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइगर भाई शेर है या टाइगर है या चीता है, उसको पिंजरे में बंद कर दो, फिर उसके आगे नाच लो। भाई आदमी है, डॉन है, उसको जेल में बंद कर दो, फिर उसके आगे फिर नाच जाओ, और जिस दिन छूट गया फिर देख लेना। तो ठीक इसी प्रकार इस पोयम के अंदर एक चीते को पिंजरे में बंद किया हुआ है, चिड़ियाघर के पिंजरे में, और वो पिंजरे में जब बंद है तो वो क्या करता है ये बताया गया है। और फिर इसमें यह बताया गया है कि जब वो जंगल में होता है तब क्या होता है, फिर लोग कैसे डरते हैं। तो दोनों तरह की बातें बताई गई हैं कि जंगल में वो क्या कर रहा है, और गांव जब वो पिंजरे में है तो क्या कर रहा है, क्या कैसे करता है। शायद कवि ने दोनों चीज़ों को देखा, उससे अच्छा लगा, उसने कविता में लिख दिया। अब मैं पढ़ रहा हूँ। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage। वह अपने शरीर की स्पष्ट धारियों के साथ, उसमें धारियां होती हैं ना, धारियों के साथ अकड़ कर चलता है। कौन? स्ट्राइप्स, स्ट्राइप धारियां होती हैं, स्पष्ट विविड। ही स्टॉक्स, वो चलता है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अपने पिंजरे के अंदर, केज के अंदर कुछ कदम, ध्यान देना, और बड़ा अकड़ के चलता है। तो देखना, कभी देख रहा था, उसने कहा अच्छा।
ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, वह अपने पिंजरे में गद्देदार पंजों, उसके जो पंजे हैं गद्दे वाले होते हैं, गद्दे मतलब गद्दीदार, अपने गद्देदार पंजे तथा निश्चल क्रोध, क्योंकि जब वो चलता है तो क्रोध तो है उसको, तो बाहर तो निकल नहीं सकता। अब क्रोध क्या करे, निश्चल क्रोध के साथ कुछ कदम रखता है, चलता है, कुछ कदम रखता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत क्रोध के साथ, क्योंकि क्रोध तो उसका शांत हुआ पड़ा है, जेल में बंद है ना। अब देखना, he should be lurking in shadow, sliding through long grass। एक तो मेरा थोड़ा सा गला बैठ रहा है, 12वीं में भी ऐसे बोलता हूँ, आपके यहाँ बोलता हूँ, 8वीं में बोलता हूँ, तो फोन आ जाते कि घंटा भां 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 करता हूँ, तो गला बैठा पड़ा। वह अंधेरे में घात लगाए, अच्छा घात लगाना क्या होता है, बैठना छुप के शिकार की तलाश में, जैसे ही आएगा ख्वाच। वह अंधेरे में घात लगाए हुए लंबी घास पर खिसकते हुए, धीरे धीरे खिसकेगा, क्योंकि वो हिरण है, भाग जाएगा ना, फिर उसको पता चल गया तो, इसे बोलते घात लगाना। कई बार कहते हैं घात लगा के बैठे थे और जैसे वो गुजरा उसको मार दिया, काट दिया। कई बार आदमी भी घात लगा के बैठते हैं। वह अंधेरे में घात लगाए हुए लंबी घास पर खिसकते हुए जल के स्रोत के समीप, तालाब के पास, तालाब के पास क्यों बैठा है, तालाब के पास क्यों बैठा है, क्योंकि कोई जानवर, हिरण या कोई अन्य जानवर वहां पानी पीने आएगा, और जब ख्वाच जल के स्रोत के समीप, जहां से मोटा ताजा हिरण, अब हिरण बेचारा पानी पीने जाता ही है, मोटा ताजा हिरण है, वह वहां होना चाहिए था। कभी कहता है इसको वहां होना चाहिए था, बेचारा यहां आ गया। अच्छा इसकी अंग्रेजी दोबारा देखना, he should be lurking, घात लगाए हुए, he should be lurking in shadow, अंधेरे में, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घास पर स्लाइडिंग, स्लाइड फिसलता हुआ, नियर द वाटर होल, पानी के स्रोत, होल मतलब कोई भी कुआं या गोल गोल तालाब, वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प PLUMP, प्लम्प होता है मोटा ताजा, जैसे टमाटर है, एक तो पिचको से टमाटर है, एक ऐसा मोटा ताजा प्लम्प, मतलब कोई भी फ्रूट है, प्लम्प मतलब ऐसे जैसे मन करे खा ले। हाँ प्लम्प जो आपको फल मिलेगा, अगर आपको ऐसा फल दिखे जो, कई बार हम उस अच्छे वाले अमरूद लेना है हमने या सेब लेना है, तो अच्छे वाले को उठाते हैं, प्लम्प होता है, एक ऐसे मरियल सा होता है, तो प्लम्प हिरण, कोई बात नहीं बचने दो। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से प्लम्प डियर, डियर मतलब हिरण, माई डियर मेरे हिरण, डियर प्रिय, प्रिय की स्पेलिंग होती है DEAR और डियर की होती है DEER, बोले की तरह जाता है, माई डियर मेरे प्रिय, माई डियर मेरे हिरण, समझाइए अभी। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से वो मोटा ताजा हिरण गुजरता है, उसे वहां होना चाहिए था, ये कवि कहता है। बस अब आप निशान लगा लीजिए। थैंक यू सो मच।